नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विशाल कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गामा डिफेंस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल नाइक के बारे में। भारत का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा एक महत्वपूर्ण भविष्य का प्रक्षेपण यान है, जिसे वर्तमान पीढ़ी के रॉकेट जैसे PSLV और GSLV की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के अनुसार NGLV को 2030 के आसपास परिचालन में लाने की योजना है और यह रियूजेबल पुनः उपयोग योग्य डिजाइन के साथ बनाया जाएगा। इसके 2 चरणों के रॉकेट का प्रयोग दोबारा से किया जा सकेगा, यानी ये किसी एयरक्राफ्ट की तरह इसकी लैंडिंग संभव होगी, जिससे ये ज्यादा किफायती और प्रभावी होगा। इस रॉकेट का उपयोग विभिन्न प्रकार के मिशनों में किया जा सकता है, जिनमें पृथ्वी की कक्षा, लियो, भूस्थिर कक्षा, जियो और चंद्र तथा मंगल जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं। NGLV की संरचना 3 चरणों 3 स्टेज वाली होगी और यह मुख्य रूप से तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल तथा ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल पर आधारित होगा। साथ ही इसमें भविष्य में ग्रीन प्रोपेलेंट पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उपयोग करने की संभावना भी जताई जा रही है। ये रॉकेट लगभग 10 टन पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में और 20 टन तक पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भेजने की क्षमता रखेगा। इसकी संरचना पूरी तरह से मॉड्यूलर होगी, जिससे इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए अनुकूलित किया जा सकेगा। इसरो का उद्देश्य इसे अंतरिक्ष अन्वेषण, वाणिज्यिक सैटेलाइट लॉन्च, मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों और चंद्रमा एवं मंगल जैसे मिशनों के लिए इस्तेमाल करना है। NGLV की प्रमुख विशेषताओं में कम लागत, पुनः उपयोगिता, उच्च पेलोड क्षमता और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का समावेश होगा, जिससे भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाया जा सकेगा। इस प्रक्षेपण यान की सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगी और इसे वैश्विक स्तर पर एक सशक्त लॉन्च सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगी। ये रॉकेट पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रॉकेट होगा, जो भारत की डाक पूरी दुनिया में जमा देगा। इसके बन जाने के बाद इसरो 10 टन से अधिक के सैटेलाइट भी आसानी से लॉन्च कर सकेगा और हमारी निर्भरता भारी सैटेलाइट को लॉन्चिंग के लिए दूसरे देशों पर से कम हो जाएगी और इतना बड़ा और सक्षम रॉकेट रखने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। इसके बनने से भारत अपने सैटेलाइट के साथ साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट भी आसानी से और कम खर्चे में लॉन्च कर पाएगा। चलिए जानते हैं इसरो का NGLV बनाने का आखिर क्या उद्देश्य है। NGLV का विकास और उद्देश्य। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार NGLV को 2030 के आसपास परिचालन में लाने की योजना है। इसका डिजाइन सरल, मजबूत और मॉड्यूलर होगा, जिससे इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा और विभिन्न मिशनों के लिए इसे अनुकूलित किया जा सकेगा। इसकी संरचना 3 चरणों वाली होगी, जिसमें पहले चरण में पुनः उपयोग योग्य रियूजेबल डिजाइन शामिल होगा, जिससे प्रक्षेपण की लागत में कमी आएगी और यह अधिक प्रभावी होगा। अब बात करते हैं इसके प्रणोदन प्रणाली और ईंधन के बारे में। NGLV के लिए एक नई सेमी क्रायोजेनिक इंजन SK200 विकसित की जा रही है, जो तरल ऑक्सीजन, लॉक्स और केरोसिन या मीथेन के मिश्रण पर आधारित होगी। यह इंजन ऑक्सीडाइजर रिच क्लोज्ड कॉम्बशन साइकिल पर काम करेगा, जिससे इसकी दक्षता बढ़ेगी। भविष्य में इसमें ग्रीन प्रोपेलेंट पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग की संभावना भी है, जो इसे और अधिक पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल बनाएगा। इसकी पेलोड क्षमता दुनिया में उपस्थित सभी रॉकेटों से सबसे ज्यादा होगी। आइए जानते हैं इसके पेलोड के बारे में कुछ बातें। पेलोड क्षमता और मिशन प्रोफाइल। NGLV की पेलोड क्षमता को बढ़ाने के लिए इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए अनुकूलित किया जाएगा। ये रॉकेट लगभग 10 टन पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में और 20 टन तक पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भेजने की क्षमता रखेगा। इसकी संरचना पूरी तरह से मॉड्यूलर होगी, जिससे इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए अनुकूलित किया जा सकेगा। यह एक ऐसा रॉकेट होगा जो पुनः उपयोग किया जा सकेगा, जिसके कारण इसकी लागत भी दुनिया में उपस्थित अन्य रॉकेटों से बहुत कम होगी। NGLV के पहले चरण को पुनः उपयोग योग्य बनाने की योजना है, जिससे प्रक्षेपण की लागत में कमी आएगी। इसरो इसके लिए वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग VTVL क्षमता को शामिल करने पर विचार कर रहा है। इसके लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में उन्नत नेविगेशन सिस्टम, स्टीरेबल ग्रिड फिन्स, डिप्लॉयबल लैंडिंग लेग्स और उन्नत एवियोनिक्स जैसी तकनीकों का विकास किया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षणों के लिए एक छोटे पैमाने के वाहन का उपयोग किया जाएगा, जिसे एडमायर टेस्ट व्हीकल कहा जा रहा है। इससे NGLV के पहले चरण को भूमि और समुद्र दोनों पर पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। उद्योग सहभागिता और विकास समय रेखा।
NGLV के विकास में भारतीय उद्योग की अधिकतम भागीदारी होगी, जो प्रारंभ से ही निर्माण क्षमता में निवेश करेंगे, जिससे विकास के बाद इसे परिचालन चरण में सहजता से स्थानांतरित किया जा सकेगा। विकास चरण में 3 विकासात्मक उड़ानों D1, D2, D3 का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए 96 महीनों 8 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। इसके भविष्य की योजनाएं और भारत के लिए इसका महत्व। NGLV की सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगी और इसे वैश्विक स्तर पर एक सशक्त लॉन्च सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करेगी। इसकी प्रमुख विशेषताओं में कम लागत, पुनः उपयोगिता, उच्च पेलोड क्षमता और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का समावेश होगा, जिससे भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाया जा सकेगा। इस प्रकार NGLV कार्यक्रम न केवल भारत की अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे भारत की स्थिति एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में और मजबूत होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका प्रश्न हो तो हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं और यह वीडियो कैसी लगी आपको ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।